यूजीसी के रूल को लेकर बीते कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इसमें नए नियम के एक प्रावधान सेक्शन 3C को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई थी। इस मांग को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी नियमों पर स्टे लगा दिया है। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में मुख्य याचिकाकर्ता के वकीलों में विनीत जिंदल और विष्णु शंकर जैन प्रमुख थे। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद इन दोनों ही वकीलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे जो मौजूदा यूजीसी रेगुलेशंस हैं उस पे पूर्णतः रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उसको प्रभावी किया। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशन थे उनको स्टे कर दिया गया है और जो पुराने रेगुलेशन थे 2012 के उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की बात कर दी गई है। साथ साथ ये माना गया है कि 3C जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, जो डिवाइड करने की हम बात कर रहे थे कि जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जातिगत भेदभाव की जो डेफिनेशन है उससे, उस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने माना है और कहीं ना कहीं अपनी चिंता जताई है कि ये रूल रेगुलेशन कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने की तो और इशारा कर रहे हैं और इसको लेकर ही ये स्टे जो है दिया गया है। अभी जीत नहीं मानता हूं क्योंकि अब मेहनत बढ़ गया है, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम लोग ये करेंगे कि जो भारत भर के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ हम जनरल कैटेगरी के बच्चों से मिलेंगे, ओबीसी के बच्चों से मिलेंगे और जो सही मुद्दे हैं उनके, जो उनके रियल इश्यूज हैं उसे कोर्ट को बताएंगे और बताएंगे कि रेगुलेशन में किस तरीके से सुधार की ज़रूरत है और सरकार को किस तरीके से रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे समाज में किसी भी प्रकार का विघटन और अलगाव ना बढ़े। दरअसल यूजीसी के नए इक्विटी रूल के सेक्शन 3C में कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के साथ केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव होना। और इसी के विरोध में याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच की जाए और छात्रों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए नए नियम के इस प्रावधान को अस्पष्ट बताया और इस पर रोक लगा दी है।